आज हम बात करेंगे फिनोल की रासायनिक अभिक्रियाओं, फिनोल के रासायनिक गुणधर्मों की। ठीक है, तो फिनोल की रासायनिक अभिक्रियाएं, देखो फिनोल में OH, ठीक है, यहां हम देखेंगे पहले कौन सी अभिक्रिया जिसमें ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा। समझ में आ गई बात? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड जिस अभिक्रिया में टूटता है उन अभिक्रियाओं की बात करेंगे हम पहले। यहां क्या है, फिनोल पर 2 लोन पेयर होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे हमने अल्कोहल में बात की थी, अल्कोहल में भी हमने OH समूह के विखंडन वाली अभिक्रियाएं देखी थी, जिसमें OH बॉन्ड क्या होता है, टूटता है। तो यहाँ पर भी वही अभिक्रिया देखेंगे जिसमें कौन सा बॉन्ड टूटता है, OH बॉन्ड टूटता है। और इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे फिनोल की अम्लीय प्रवृत्ति की, फिनोल के एसिडिक नेचर की। तो एसिडिक नेचर की बात करेंगे हम यहां पर, अम्लीय प्रवृत्ति की बात करेंगे हम पहले। अम्ल क्या होते हैं पता है हमें? अम्ल क्या होते हैं? जो H+ को त्याग देते हैं। और जब ये बॉन्ड टूटेगा तो फिनोल भी क्या करेगा, H+ को त्याग देगा। फिनोल वीक एसिड होता है, दुर्बल अम्ल होता है। अल्कोहल भी वीक एसिड था, लेकिन फिनोल अल्कोहल से अच्छा एसिड है। अल्कोहल से अगर हम तुलना करें तो फिनोल अल्कोहल से स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। क्यों होता है, इसकी बात आगे करेंगे। पहले बात करते हैं कि फिनोल एसिड है, इसका कैसे पता चला। फिनोल की कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं देखेंगे हम जो इसके एसिडिक नेचर को शो करती हैं, इसके एसिडिक बिहेवियर को बताती हैं। जैसे हमने देखा था, अल्कोहल सक्रिय धातुओं से क्रिया करके क्या करता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। अम्ल जो भी है वो धातु से क्रिया करके क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। फिनोल भी सक्रिय धातुओं से क्रिया करके, एक्टिव जो मेटल्स हैं जैसे सोडियम है, पोटेशियम है ना, इनसे रिएक्शन करके क्या करता है, हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। फिनोल की हम सोडियम से रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, तो सोडियम, अगर फिनोल में सोडियम डाल देंगे तो यहाँ से भी हाइड्रोजन गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, ONA, यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा, ONA हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगी, हाफ H2 हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इस अभिक्रिया से पता चल रहा है कि फिनोल क्या है, एसिड है। फिनोल क्या है, एसिड है। इसी तरह फिनोल बेस से क्रिया कर सकता है। बेस जैसे NaOH, क्षार, जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं ना, उनसे फिनोल रिएक्शन करके क्या बनाएगा, अम्ल क्षार। एसिड बेस की रिएक्शन होती है तो क्या होता है, क्या बनता है, लवण, साल्ट बनता है। क्या बनता है, साल्ट बनता है। जहां पर भी एसिड बेस साथ आ गए समझ लो क्या बन जाएगा, साल्ट। तो फिनोल जब बेस के कांटेक्ट में आता है, बेस के संपर्क में आता है, जैसे NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, इससे रिएक्शन करेगा ये और क्या बना देगा, यहां से H+ OH माइनस, तो OH माइनस H+ क्या हो जाएगा, H2O, और ये क्या हो जाएगा, O माइनस Na+, ये बन जाएगा। इसको कहते हैं सोडियम फिनोक्साइड। क्या कहते हैं इसको, सोडियम
फिनॉक्साइड। क्या बन गया? सोडियम फिनॉक्साइड। एसिड बेस जब रिएक्शन करते हैं तो साल्ट भी बनता है और उसके साथ में H2O भी बनता है, जो इस अभिक्रिया में भी हो रहा है। इसका मतलब फिनोल क्या हो गया? फिनोल क्या है? एसिड है। चल रहा है ना इस अभिक्रिया से पता। इसके अलावा हमने बात की थी कि कोई भी एसिड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से रिएक्शन करता है तो क्या करता है? क्या करता है? एल्केन बनाता है। क्या करता है? एल्केन बनाता है। पढ़ा था ना हमने, एल्कोहल की ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन हुई थी, क्या प्राप्त हुआ था? एल्केन। मैंने कहा था कोई भी एसिड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? एल्केन। तो फिनोल भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करके क्या बनाता है? एल्केन बनाता है। ठीक है, कैसे? OH, कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जैसे RMgBr, ठीक। बॉन्ड कहां से टूटेगा? इसमें, ठीक। क्या बन जाएगा? RH प्लस क्या बन जाएगा? MgBr। किससे? ऑक्सीजन से। OMgBr। तो क्या बन गया? ये क्या है? ये एल्केन। क्या बन गया? एल्केन। तो इस रिएक्शन से भी हमें यही पता चल रहा है कि फिनोल क्या है? एसिड। तो ये सभी रिएक्शंस फिनोल के एसिडिक बिहेवियर को, फिनोल के एसिडिक नेचर को दर्शा रही हैं। अब प्रश्न बनता है क्या कि फिनोल एसिडिक नेचर क्यों शो करता है? फिनोल अम्लीयता क्यों दर्शाता है? इसका क्या कारण है? उसको देखते हैं अपन। देख लो एक बार इन अभिक्रियाओं को। अब फिनोल की अम्लीय प्रकृति के क्या कारण हैं? फिनोल एसिड की तरह बिहेव क्यों करता है? इसका पहला रीजन देखें हम। पहला रीजन क्या है इसमें? रेजोनेंस, अनुनाद। कैसे? देखो हमें पता है फिनोल में ये जो OH ग्रुप जो है ना, इसका प्लस R इफेक्ट होता है। प्लस R प्रभाव है इसका। प्लस R प्रभाव पढ़ा है ना हमने, तो इसका प्लस R प्रभाव होता है OH समूह का। और प्लस R प्रभाव होता है तो क्या होता है? प्लस R प्रभाव होगा तो क्या होगा? ये जो लोन पेयर है, लोन पेयर के जो इलेक्ट्रॉन है वो बेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ क्या हो जाते हैं? संयुग्मित हो जाते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ आएंगे। कैसे? देखो क्या होगा इसमें, तो सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगी। इसकी रेजोनेट देखें, फिनोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें हम। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे? ठीक, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन किधर आएंगे? तो यहां क्या आ जाएगा? O, एक लोन पेयर बचेगा यहां पर, और कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। यहां क्या आ जाएगा? ठीक है। अब क्या होगा? नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन है, ये दो इलेक्ट्रॉन है, ये कहाँ आएंगे? तो ये कहाँ आएंगे? ठीक है, यहाँ क्या आएगा? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो यहाँ क्या आएगा? और यहाँ क्या आ गया?
ठीक। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और ये पाई इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड और यहाँ क्या आ गया, ठीक। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन तो और ये इलेक्ट्रॉन वापस सॉरी ये पॉजिटिव खत्म हो जाएगा ना, ये इलेक्ट्रॉन वापस जाएंगे तो, और ये डबल बॉन्ड यही होगा। समझ में आ गई। इस तरह फिनॉल में होगा रेजोनेंस। अब देखो इनसे क्या पता चल रहा है हमें, ये इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ आए, ऑक्सीजन पर क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज। देखो पॉजिटिव चार्ज से क्या मतलब हुआ, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, कम, इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो गया, कम। ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी आई ना। पहले यहां पर तो देखो 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 पेयर हैं, लेकिन यहां कितने बचे, ठीक है। इसका मतलब यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो गया, कम हो गया, ठीक। अब इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होने का क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो गया, ये पता चल रहा है हमें इसकी अनुनादी संरचनाओं से। ये पता चल रहा है कि ऑक्सीजन पर धनावेश है, यानी ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। अब ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई तो क्या होगा, ये क्या करेगा, इस कमी को पूरा करने के लिए इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, ठीक, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा। समझ में आ गई बात। जब ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे तो क्या हो जाएगा, H+ आ जाएगा बाहर। H+ को क्या कर दिया इसने, तो इससे पता चल रहा है कि फिनोल क्या है, एसिड है। समझ में आ गई बात। तो फिनोल की अनुनादी संरचनाओं से पता चल रहा है, रेजोनेटिंग जो स्ट्रक्चर है उनसे पता चल रहा है कि फिनोल में ऑक्सीजन पर धनावेश है, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। इसलिए ये क्या करता है, OH बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको अपनी तरफ, ठीक, अपनी तरफ उनको खींच लेता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और H+ को निकाल देता है। क्लियर हो गई बात। तो पहला रीजन समझ में आ गया सबको। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है ना, ये अनुनादी संरचनाएं हैं, ये आती हैं एग्जाम में, पूछ लेते हैं कि फिनोल की अनुनादी संरचनाएं बनाइए, तो ये हमको बनानी आनी चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। उतार के देखो एक बार इनको। अब देखो दूसरा रीजन देखते हैं हम क्या है। दूसरा रीजन, दूसरा कारण क्या है, फिनोल जब H+ आयन को निकालेगा, देखो ये यहां से H+ आयन निकालेगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन किसके पास आएंगे, ऑक्सीजन के पास। तो ऑक्सीजन पर तो आ गया कौन सा चार्ज, नेगेटिव, और H+, यही तो होगा ना। ये तो क्या है, फिनोल, और ये क्या है, इसको बोलते हैं फिनोक्साइड आयन, ठीक है। ये बन गया फिनोक्साइड आयन। और अब हम बात करें फिनोल और फिनोक्साइड के स्टेबिलिटी की, इनके स्थायित्व की बात करें तो फिनोक्साइड फिनोल की तुलना में ज़्यादा स्टेबल होता है, ज़्यादा स्थायी है। इन दोनों में ज़्यादा स्थायी कौन है, फिनोक्साइड। कौन ज़्यादा स्थायी है, फिनोक्साइड है। तो फिनोक्साइड ज़्यादा स्टेबल है किससे, फिनोल से। ये
क्या है, कम स्थायी है। किसकी तुलना में, फिनोक्साइड की तुलना। इन दोनों की तुलना करें तो ये कम स्थायी है और ये ज्यादा स्थायी। अब बताओ कोई भी पदार्थ किस तरफ जाएगा, कोई भी पदार्थ किस तरफ जाएगा, जिस तरफ स्टेबिलिटी ज्यादा है। अपन किसी को भी देखें, अपन खुद की भी बात करें तो हम भी उस तरफ जाना चाहेंगे जिधर स्टेबिलिटी ज़्यादा है। समझ गए, तुम भी कहाँ जाना चाहोगे, जहाँ स्टेबिलिटी ज़्यादा है ना। तो स्टेबिलिटी जिधर ज़्यादा होगी उस तरफ जाना चाहेगा कोई भी पदार्थ। अब फिनोल से ज़्यादा स्टेबल है फिनोक्साइड, तो फिनोल आसानी से, सरलता से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिनोक्साइड, ज़्यादा स्टेबल की तरफ चला जाएगा। और ज़्यादा स्टेबल की तरफ जाएगा तो H+ डोनेट करना ही पड़ेगा इसको। भाई जब फिनोल फिनोक्साइड में कन्वर्ट होगा तो H+ डोनेट करेगा, H+ आसानी से निकालेगा। इसका मतलब ये क्या होगा, एसिड की तरह बिहेव करेगा। क्लियर हो गई बात। तो दूसरा रीज़न हम क्या बताएंगे कि फिनोक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल होता है किससे, फिनोल से। इसलिए फिनोल सरलता से इजी वे में H+ डोनेट करके फिनोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। समझ गए, आ गई बात समझ में, कोई दिक्कत। अब प्रश्न क्या बनता है अब कि फिनोक्साइड ज़्यादा स्टेबल क्यों है, फिनोक्साइड फिनोल से ज़्यादा स्टेबल है क्यों, इसका क्या रीज़न है कि फिनोक्साइड फिनोल से ज़्यादा स्टेबल है। तो कुछ तो कारण होगा ना इस चीज़ का, क्या कारण है उसकी बात करते हैं। देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले फिनोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखी थी अभी फिनोल में अनुनाद देखा था अभी हमने। अब फिनोक्साइड में भी अनुनाद देखते हैं अपन। ये जो फिनोक्साइड है इसमें भी अनुनाद देखें हम, देखो तो समझ में आ जाएगा कारण। ये फिनोक्साइड, अब इसमें अनुनाद कैसे होगा देखो, इधर ध्यान दो, बात मत करो। क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन या माइनस चार्ज है, ठीक, ये इलेक्ट्रॉन किस तरफ आएंगे, जब ये यहां आएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन कहां पर आएंगे, अब देखो ये इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे तो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बच गए ना। तो ये, और यहां क्या आ गया, यहां क्या आ जाएगा, यहां ठीक, यहां से माइनस चार्ज खत्म हो गया, या माइनस नहीं आएगा। मैंने कहा था कि ऑक्सीजन पर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो वो कैसा होगा, उस पर कोई चार्ज नहीं होगा। 3 आ जाएं तो नेगेटिव चार्ज, अगर यहाँ 3 पेयर होते तो जैसे यहाँ है तो नेगेटिव, और 1 होता तो पॉजिटिव, 2 हैं तो कोई चार्ज। अब देखो आगे, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आएंगे और ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर। अब देखो, अब ये नेगेटिव चार्ज तो खत्म हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए ना, और अब नेगेटिव कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह अब देखो ये इलेक्ट्रॉन और ये, ठीक, अब ये और ये, वापस यहाँ 3 हो गए तो यहाँ क्या आ जाएगा, और यहाँ, यहाँ और यहाँ, ये डबल बॉन्ड हट जाएगा। समझ में आ गई बात।
फिनोक्साइड की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखी हमने। अब देखो इनको ध्यान से, क्या दिख रहा है तुम्हें? यहां केवल तुम्हें एक ही चार्ज दिख रहा है, कौन सा? यहां तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव है, यहां कहां आ गया? कार्बन पर नेगेटिव आ गया। लेकिन पॉजिटिव चार्ज है क्या कहीं पर? और कुछ देर पहले हमने फिनोल को भी देखा है, फिनोल की भी संरचनाएं देखी हैं, तो वहां पॉजिटिव भी है और पॉजिटिव तो कहां पर था? ऑक्सीजन पर, और नेगेटिव कहां पर था? ऐसा ही था कि नहीं था? तो बस यही अंतर, यही कारण है कि फिनोक्साइड ज़्यादा स्टेबल है। फिनोल में तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज होते हैं, वहां धनावेश और ऋणावेश का दोनों तरह के चार्ज होते हैं, उनका पृथक्करण होता है। लेकिन यहाँ फिनोक्साइड में केवल एक ही प्रकार का चार्ज है, केवल नेगेटिव चार्ज है। इसीलिए फिनोक्साइड ज़्यादा स्टेबल है किससे? फिनोल्स। ठीक, फिनोल में तो धनावेश और ऋणावेश का क्या होता है? पृथक्करण होता है, दो अलग अलग आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन फिनोक्साइड में केवल एक ही आवेश होता है, इसलिए फिनोक्साइड ज़्यादा स्थायी होता है किसकी तुलना में? फिनोल की तुलना। और ज़्यादा स्थायी होने के कारण ये H+ त्याग करके किस में बदल जाता है? फिनोक्साइड। और इसीलिए क्या शो करता है? ये एसिडिक नेचर। ठीक, अब ये भी बना करके देखो एक बार। अब देखो फिनोल एसिडिक क्यों है? इसके दो कारण देख लिए हमने, एक तो रेजोनेंस के कारण और दूसरा फिनोक्साइड के ज़्यादा स्टेबल होने के कारण। अब फिनोल के एसिडिक नेचर पर जो प्रतिस्थापी जुड़े होते हैं, जो सबस्टिट्यूएंट जुड़े होते हैं, उनका क्या प्रभाव होगा? कौन से प्रतिस्थापी इसके एसिडिक नेचर को बढ़ाते हैं, उसको इंक्रीज करते हैं, और कौन से प्रतिस्थापी उसके एसिडिक नेचर को डिक्रीज करते हैं, कम करते हैं? तो प्रतिस्थापी का प्रभाव है ना, इफेक्ट ऑफ सबस्टिट्यूएंट। फिनोल के एसिडिक नेचर पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव। देखो हमने पढ़ा था कि दो तरह के प्रतिस्थापी होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन आकर्षी और एक इलेक्ट्रॉन, एक जिनका -I इफेक्ट होता है, एक जिनका +I इफेक्ट होता है। तो दो तरह के होते हैं। अब उनकी बात करेंगे जिनका -I इफेक्ट होता है। और हम पढ़ चुके हैं एसिडिक जो नेचर है, एसिडिटी जो है वो -I इफेक्ट के तो क्या होती है, और +I इफेक्ट के क्या होती है? पढ़ा है ना हमने। है ना भाई? एसिडिक नेचर जो है, एसिडिटी जो है, -I इफेक्ट के तो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और +I इफेक्ट के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना? इसके तो समानुपाती और इसके व्युत्क्रमानुपाती। यानी -I इफेक्ट वाला अगर ग्रुप जुड़ा हुआ है तो एसिडिक नेचर क्या होगा? क्या होगा? बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। और कोई +I इफेक्ट वाला ग्रुप है तो एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और हमें यह भी पता है कि -I इफेक्ट किस किस का होता है, पता है ना हमें किस किस का होता है -I इफेक्ट? -I इफेक्ट इलेक्ट्रॉन विदड्रॉविंग इफेक्ट भी कह सकते हैं हम इसको। इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग इफेक्ट होता है। किस किस का होता है? जैसे NO2 है, CN है
हैलोजन जो भी है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है ना, इन सब का कौन सा इफेक्ट होता है? माइनस आई इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट है इनका? माइनस आई इफेक्ट। और प्लस आई तो पता ही है ना सबको, किस किस का होता है? बताओ, प्लस आई इफेक्ट किसका होता है? एल्किल ग्रुप का। एल्किल जो भी है ना, उसका कौन सा इफेक्ट है? प्लस आई। ठीक, अब ये तो है फिनोल, और ये है नाइट्रोफिनोल। इसमें NO2 समूह, NO2 समूह कैसा है इसका? माइनस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट है। तो इसके कारण एसिडिक नेचर क्या होगा? क्या होगा? बढ़ जाएगा। यानी फिनोल की और इसकी तुलना करें तो कौन अच्छा एसिड है? कौन अच्छा एसिड है? ये ज़्यादा अच्छा होगा। क्यों होगा? क्योंकि NO2 का कैसा इफेक्ट है? माइनस आई इफेक्ट है। ठीक, तो इन दोनों में ज़्यादा अच्छा एसिड ये है। ये फिनोल है, ये ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है। अब माइनस आई इफेक्ट बढ़ता जाएगा, एसिडिक नेचर भी, एसिडिटी भी बढ़ती जाएगी। अब जैसे यहाँ तो एक ही NO2 है, अगर दो NO2 आ जाएं, अब इन दोनों में ज़्यादा अच्छा एसिड कौन होगा? कौन होगा? ये ज़्यादा अच्छा होगा ना, क्योंकि इसमें दो NO2 हैं, यानी यह माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा बढ़ गया। ठीक, अगर इसकी भी बात करें हम, OH, NO2, 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 यहाँ दो NO2 ग्रुप हैं, यहाँ कितने हो गए? अब कौन ज़्यादा अच्छा एसिड होगा? ये इससे भी ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक, ये तो है फिनोल, ये है ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ये है ऑर्थो पैरा डाइनाइट्रोफिनोल, और ये है पिक्रिक एसिड। ये पिक्रिक एसिड है, ध्यान रखना, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। इसको क्या कहते हैं? पिक्रिक अम्ल, पिक्रिक एसिड। ये आता है एग्जाम में, आया हो इस तरह, जैसे लिख देगा वो फिनोल है, ऑर्थो पैरा डाइनाइट्रोफिनोल है, पिक्रिक एसिड है ना, ऑर्थोफिनोल है, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है। तो इनको इनके एसिडिक नेचर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, बढ़ते हुए क्रम में लिखो, या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, घटते हुए क्रम में लिखो। समझ गए? तो माइनस आई इफेक्ट बढ़ रहा है, इसका मतलब एसिडिक नेचर भी बढ़ेगा। समझ में आ गई बात? क्लियर है? अब देखो आगे, अब ऐसा क्यों होता है? माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप अगर जुड़े हुए हैं तो इसका एसिडिक नेचर इंक्रीज क्यों होता है, उसका रीजन और देख लेते हैं अपन। ठीक, अभी हमने देखा ये H+ त्यागता है तो क्या बनाता है? फिनोक्साइड। क्या बना रहा है ये? फिनोक्साइड। और फिनोक्साइड का हमने देखा था अनुनाद, उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखी थी, उसमें नेगेटिव चार्ज कहाँ पर था? देखो यहीं पे मिलेगा ना, ऑर्थो पर, पैरा पर, ऑर्थो पर। ऑर्थो पैरा पर ही तो था नेगेटिव चार्ज। मेटा पोजीशन, ये कौन सी पोजीशन है? मेटा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज नहीं होता है, देखी थी हमने, देख लो एक बार। तो ऑर्थो पैरा पर ही है। तो ऑर्थो पैरा पर अगर माइनस आई इफेक्ट वाला समूह जुड़ा हुआ है ना, तो उसका प्रभाव ज़्यादा होगा, मेटा पर उसका प्रभाव कम होगा। ये भी ध्यान रखना, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही ज़्यादा प्रभाव होता है माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप का। अब क्यों ये ऐसा क्या करता है? ये क्या करता है, देखो अगर यहाँ कोई NO2 समूह या कोई ऐसा समूह जुड़ा हुआ है जिसका माइनस आई इफेक्ट है, या नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है। ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ क्या करेगा? ये खींचेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाएंगे तो यहाँ बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? कम होगी, जिसके कारण फिनोक्साइड की स्टेबिलिटी क्या होगी?
इंक्रीज हो जाएगी, फिनॉक्साइड का स्थायित्व बढ़ जाएगा। समझ गए? ये जो NO2 समूह है बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करते हैं, क्योंकि यह नेगेटिव आएगा, नेगेटिव को अपनी तरफ क्या कर लेगा, खींच लेगा। ठीक है, तो बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो ये ध्यान रखेंगे, जो -I इफेक्ट वाले ग्रुप हैं वो क्या करते हैं, फिनॉक्साइड में जो ऋणावेश है उसके विस्थानीकरण में वृद्धि करते हैं, उसके विस्थानीकरण को बढ़ाते हैं, या हम कह सकते हैं उसमें बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम कर देते हैं, बाहर की तरफ खींच लेते हैं अपनी तरफ। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई बात? अब +I इफेक्ट की बात कर रहे हैं हम। +I इफेक्ट किसका है? किसका है? एल्किल का। अब कोई भी एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, कोई भी एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो क्या होगा, क्या होगा, एसिडिक नेचर घटेगा या बढ़ेगा? ये OH ठीक है, यहां मान लीजिए जुड़ा हुआ है CH3। CH3 कैसा ग्रुप है? एल्किल ग्रुप है। एल्किल ग्रुप का मतलब +I इफेक्ट है इसका। कैसा प्रभाव इसका? +I प्रभाव है, यानी ये इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, धक्का देगा। ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ भगाएगा? ये बेंजीन रिंग की तरफ। वो तो इलेक्ट्रॉनों को खींच रहे थे NO2 ग्रुप तो, और ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को ऊपर की तरफ धक्का मारेगा। ठीक है, जिसके कारण एसिडिक नेचर में क्या आएगी, कमी। अब फिनोल में और इसमें कौन ज़्यादा एसिडिक होगा? फिनोल ज़्यादा होगा। ठीक है, +I इफेक्ट वाला ग्रुप है तो एसिडिक नेचर किसका बढ़ जाएगा? फिनोल का ज़्यादा होगा। किसकी तुलना में? इसकी तुलना में। इसका नाम तो पता ही है ना सबको, क्या नाम इसका? क्रीसोल। पता है ना हमने, क्रीसोल। ये पैरा क्रीसोल है ना? समझ में आ गई बात? अब देखो इन दोनों में अंतर, ये तो इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है अपनी तरफ, जिससे फिनॉक्साइड आयन क्या होगा, स्टेबल होगा, और ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों को किस पर दे रहा है, किसकी तरफ भगा रहा है, बेंजीन रिंग पर। तो बेंजीन रिंग की तरफ पहले इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और ये और इलेक्ट्रॉन बाहर से और भेज रहा है, तो वहाँ उसके स्टेबिलिटी में क्या आई, कमी। क्या आई, कमी। तो अगर क्वेश्चन आता है कि ये जो सबस्टिट्यूएंट हैं, ये जो प्रतिस्थापी हैं, ये फिनोल की अम्लीयता को बढ़ा देते हैं -I वाले समूह। क्यों? क्योंकि वो बनने वाले फिनॉक्साइड आयन के स्थायित्व में क्या करते हैं, वृद्धि। समझ गए? और जो +I प्रभाव वाले हैं वो क्यों घटा देते हैं? क्यों घटा देते हैं? क्योंकि वो बनने वाले फिनॉक्साइड आयन के स्थायित्व को क्या करते हैं, घटा देते हैं। क्लियर हो गई बात? अब इसमें एक चीज और ध्यान रखेंगे। अब देखो इसमें भी ये ध्यान रखना, देखो इसमें तो जुड़ा हुआ है कहां पर, NO2 पैरा पोजीशन। इसमें कहां जुड़ा हुआ है, NO2, और इसमें कहां जुड़ा हुआ है, NO2। ठीक, पैरा नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल। कौन सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर किसका होगा, पैरा का। सबसे ज्यादा किसका होगा, उससे कम, सबसे कम होगा किसका, मेटा का। ये ध्यान रखना। अगर देखो यहाँ पर भी एक ही NO2 है, यहाँ पर भी एक ही, यहाँ पर भी NO2 एक ही है। हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि NO2 का नंबर बढ़ेगा, NO2 की संख्या बढ़ेगी तो अम्लीयता भी बढ़ेगी, लेकिन तीनों में एक एक ही है। तो इन तीनों की बात करें तो सबसे ज़्यादा कौन होगा, पैरा, फिर उससे कम ऑर्थो, और सबसे कम मेटा होगा। ये ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर +I प्रभाव वाला समूह जुड़ा हुआ है, कौन समूह जुड़ा हुआ है,
प्लस आई प्रभाव वाला समूह जुड़ा हुआ है, उल्टा हो जाएगा, सब ज्यादा किसका हो जाएगा फिर? मेटा का। उससे कम किसका होगा? और सबसे कम और। समझ में आ गई बात? मेटा क्रिशोल, फिर पैरा क्रिशोल और फिर ऑर्थो क्रिशोल। ठीक है, सबसे ज्यादा यहाँ मेटा का होगा। प्लस आई प्रभाव वाला समूह जुड़ा हुआ है तो मेटा की एसिडिक नेचर ज्यादा होगी, किसकी तुलना में? पैरा और ऑर्थो की तुलना में। माइनस आई वाला जुड़ा हुआ है तो पैरा का ज्यादा होगा और प्लस आई वाला जुड़ा हुआ है तो मेटा का एसिडिक नेचर ज्यादा होगा। क्लियर? समझ में आ गई बात? एक बार रिवाइज कर देता हूं मैं। सबसे पहले हमने बात की फिनोल एसिडिक होता है और फिनोल एक वीक एसिड है, दुर्बल अम्ल है। ठीक है, अब फिनोल अम्ल है, इसकी अभिक्रियाएं देखी हमने, धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस क्या करता है ये। दूसरी बात, NaOH के साथ रिएक्शन करके भी साल्ट बना रहा है, फिनॉक्साइड बना रहा है। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके एल्केन बना रहा है। तो ये तीनों अभिक्रियाएं इसके एसिडिक नेचर को दर्शाती। फिर हमने देखा कि फिनोल एसिडिक नेचर क्यों शो करता है, इसके दो रीजन देखे हमने। पहला रीजन देखा, फिनोल की जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती हैं उनको देखें तो फिनोल में ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, ऑक्सीजन पर क्या आ जाता है? धनावेश आ जाता है। ठीक है, जिसके कारण ये OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है और H+ को त्याग देता है। दूसरा कारण देखा था हमने, फिनॉक्साइड ज़्यादा स्टेबल है किसकी तुलना में? फिनोल की तुलना में। इसलिए फिनोल H+ को त्याग करके किस में बदल जाता है? तुरंत फिनॉक्साइड में बदल जाता है। क्लियर हो गई बात? अब फिनॉक्साइड फिनोल से ज़्यादा स्टेबल क्यों है, इसका भी रीज़न देखा हमने कि फिनोल की और फिनॉक्साइड दोनों की अनुनादी संरचनाएं देखी हमने। तो फिनोल की जो अनुनादी संरचनाएं होती हैं उनमें प्लस और माइनस दोनों आवेश होते हैं, जबकि फिनोल की में केवल माइनस आवेश होता है। इसीलिए फिनॉक्साइड ज़्यादा स्टेबल है। फिनॉक्साइड में केवल माइनस चार्ज है, फिनोल में प्लस माइनस दोनों हैं। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि फिनोल में जो प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं, प्लस आई प्रभाव वाला समूह जुड़ा हुआ है तो इसकी अम्लता में क्या आ जाएगी? कमी। और माइनस आई प्रभाव वाला समूह जुड़ा है तो अम्लता में क्या हो जाएगी? क्यों? क्योंकि माइनस आई प्रभाव वाला समूह बनने वाले फिनॉक्साइड के स्थायित्व को क्या करता है? बढ़ाता है, और प्लस आई वाला समूह बनने वाले फिनॉक्साइड के स्थायित्व को घटाता है। ठीक है, क्लियर? अब आगे कल देखेंगे। ठीक है।